बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट, डायमेंशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कुछ एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के एक्सप्रेशन है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछता है। ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगा, लगेगा ऐसा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके हम उसके बारे में बता देंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें कि पेयर ऑफ चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग। मतलब एक ऐसा चार्ज का अरेंजमेंट करते हैं, पेयर ऑफ चार्ज, दो चार्ज का, जिसमें एक चार्ज पे अगर पॉजिटिव है और 10 कूलम है तो दूसरा चार्ज निगेटिव हो जाएगा लेकिन 10 ही कूलम रहेगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मीन सेपरेशन होगा, वो बहुत ही स्मॉल रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसी इसको हम लिखने जा रहे हैं। सेपरेटेड बाय, ये जरूर ऐड करना है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कॉल्ड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसको अगर डायग्रामेटिकली दिखाना है तो उतना लेस डिस्टेंस और सेपरेशन तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग दिखाएं, तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ दिखाने का, शो करने का, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच ज्यादा रखे हैं, बट इतना नहीं होता, बहुत ही कम होता है। नेकेड आई से हम लोग देख ना पाए, इतना कम। एक चार्ज को उठाएंगे दूसरे उसके साथ निकल लेगा, मतलब लगेगा जैसे चिपके हुए स्टिक टुगेदर है, लेकिन स्टिक नहीं करते, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, तो वहां कितना हो जाएगा, क्यू ही रहेगा, मैग्नीट्यूड बस प्लस हो जाएगा। इनके बीच के जो सेंटर पॉइंट है वहां पर हम वो दिखाते हैं, कहते हैं कि ये डाइपोल का सेंटर है। अब जितनी भी मेजरमेंट होगा वो सब कहां से होगा, डाइपोल के सेंटर से, ना प्लस से ना माइनस से। क्यों प्लस माइनस से होगा भाई, सेंटर से होगा। अब इनके बीच के डिस्टेंस इतना छोटा होता है कि डी से ना दिखा के उसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, 2D से, कि थोड़ा थोड़ा तो वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और सिर्फ डाइपोल से भी बता सकते हैं। ये HCl में भी होता है पोलैरिटी के वजह से, NaCl में भी होता है पोलैरिटी की वजह से, यानी जो भी, ठीक है, जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए दोनों एटम्स के बीच, ठीक है, या आयनिक कंपाउंड, तो टोटल होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो फिर उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बता दिए, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, लेकिन उनका क्या वैल्यू होगा, उस डाइपोल का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जो मेजर करता है उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
ठीक है, फिर से करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हो गया। अब तो ऐसा नहीं है कि केवल प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये भी तो हो सकता है +2q -2q +3q -3q +4q -4q, सब बन सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या सबका एक ही बराबर इफेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्लस क्यू वाले चार्ज से +2q 3q मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो फिर इसका इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो न्यूमेरिकल इफेक्ट आता है, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग जो मेजर करते हैं जिस टर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको डिफाइन करना बहुत ही इजी है। किसी भी चार्ज का, किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को उनके बीच के सेपरेशन के साथ जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो जो आया क्वांटिटी, वही क्वांटिटी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोलैरिटी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोलैरिटी को। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको और हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैथमेटिकल वैल्यू है ये। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन इसका फिजिक्स में थोड़ा यहां पे और ऐड कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P। किससे? P से, कैपिटल P से वहां पे दिखा है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी और इसको P से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ P किधर होगा? तो फिजिक्स में, इन फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में माइनस से -q टू +q। किधर? -q टू +q, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। अब थोड़ा बना के दिखा देते हैं। +q -q, सेंटर के बीच का सेपरेशन है 2D, और यहाँ पे P हो जाएगा। P का डायरेक्शन किधर होगा? -q टू +q। ठीक है, -q टू +q। अब इसका यूनिट डायमेंशन बता रहे हैं, इसके बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहे हैं। तो P का वैल्यू क्या है? तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का सेपरेशन, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाते हैं ना, स्केलर फॉर्म में लेते हैं, मींस P का वैल्यू आ जाएगा 2qd, 2q। ठीक है, अब इसके यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। सीजीएस सिस्टम कोई खास नहीं है, चलता नहीं, इससे नहीं पूछेगा, पूछेगा इसी से।
फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो P का यूनिट हो जाएगा एसआई सिस्टम में Q के लिए कूलम्ब और D के लिए मीटर, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। सीजीएस में Q को किससे मेजर करते हैं? ESU से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, ठीक है, ESU सेंटीमीटर। तो ज्यादा यही चलता है, कूलम्ब मीटर है। अब इसका डायमेंशन बता दे रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देंगे। पूछता है डायमेंशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए। डायमेंशन ऑफ, तो डायमेंशन के लिए P को कैपिटल ब्रैकेट में रख देते हैं, और इधर 2 तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो चार्ज के लिए, और Q और D के लिए डायमेंशन यूज करेंगे। Q कोई चार्ज, कोई बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बेसिक में I T और D का क्या होता है? L। I के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? I भी चलता है डायमेंशन में, लेकिन एक अच्छा वर्ड मिल जाएगा अगर A यूज कर ले तो, A T, और इसको क्या लिखेंगे? I T। तो इसका डायमेंशन होता है अटल, A T L, अटल, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या हो गया? अटल, भूलेंगे नहीं हम लोग। A मींस एम्पियर, T मींस टाइम के लिए, L मींस लेंथ के लिए डायमेंशन इसकी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी डिस्टेंस वगैरह मेजर करना होगा, किसी का भी पोजीशन मेजर करना होगा, तो कहां से मेजर करेंगे? तो डाइपोल के सेंटर से, पहला चीज। सेकेंड चीज, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से कम होता है। थर्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? 0। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। अगर हम गॉसियन सरफेस लिए तो क्यू नेट कितना हो जाएगा? इनसाइड 0, इसलिए फाइव भी क्या हो जाएगा? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? 0, ठीक। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल is lesser in strength than point charge। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा लंबा हो गया है। अब अगला वीडियो कल बनाएंगे।